ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। जय श्री भोलेनाथ। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में प्रदोष व्रत किस तिथि को रखना ज्यादा सही है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग और अशुभ संयोग बनेंगे। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत में मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। कुछ मुहूर्त, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें यदि भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे भावों के साथ भगवान का स्मरण, भक्ति करें या भगवान से विनती करें तो भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे ही एक समय होता है प्रदोष काल का, और प्रदोष काल में शिववास नंदी पर या कैलाश पर हो तो सोने पर सुहागा ही हो जाता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय ऐसी मान्यता है कि ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए वे भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वैसे भी भगवान आशुतोष हैं, केवल मन से की गई पूजा भगवान को बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। और इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:02 से शुरू हो रही है। त्रयोदशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को शाम 5:05 पर समाप्त हो जाएगी। हम ध्यान ये रखना है कि त्रयोदशी तिथि भले ही 2 दिन पड़ रही हो, लेकिन जिस तिथि में हमें प्रदोष काल का भी समय प्राप्त हो उसी तिथि में व्रत रखा जाता है, वही व्रत मान्य होता है। कुछ श्रोता या भक्त ऐसे हैं, वह जानकारी के अभाव में जिस दिन से तिथि लगती है या फिर जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या फिर दिन के समय में विद्यमान होती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में क्योंकि हमें 14 फरवरी दिन शनिवार को ही केवल प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत इस बार 14 फरवरी दिन शनिवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि शनि प्रदोष इसी दिन होगा। 15 फरवरी रविवार को क्योंकि सूर्यास्त शाम 6:18 पर होगा और प्रदोष काल लगने से पहले तिथि समाप्त हो जाएगी, इसीलिए प्रदोष व्रत 15 फरवरी रविवार को नहीं होगा और 15 फरवरी रविवार को इस बार महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 14 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में 5:26 से 6:14 तक रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त शाम 6:18 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:30 तक रहेगा। अमृतकाल होगा दोपहर 1:15 से 2:57 तक और सुबह 3:25 से सिद्ध योग भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस तरह प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से 7 बजे तक और शिववास शाम को 4:01 नंदी पर रहने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग होगा, शुभ समय होगा। और शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का समय, जो कि पूजा का मुख्य समय होता है, वो होगा शाम को 5:33 से लेकर 7:30 तक। तो इस दिन शुभ मुहूर्त में आपको शाम की पूजा करके, भगवान की आरती उतार कर, कथा का श्रवण करके, भोग लगाने के बाद अपना उपवास खोल लेना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ के अलावा शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का भी एक शुभ दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन शनिदेव के निमित्त आप सरसों का तेल, काले तिल अर्पित करें और शनिदेव के नाम से लोहे, तिल आदि का दान और उड़द का दान सामर्थ्य के अनुसार कर दें। और इस दिन किसी भी कुत्ते को रोटी खिलाएं। काला कुत्ता हो तो अति उत्तम बात है। प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें और कथा का श्रवण करें तो भी उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और फिर पूरा दिन उपवास रखें। जो लोग फलाहार करना चाहते हैं, जल, फल, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं, वे सेवन करें, लेकिन नमक का वर्जन करें। प्रदोष काल के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके, कथा का श्रवण करके, आरती उतार कर भगवान को खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में खीर को ग्रहण कर से व्रत का समापन कर लें, यानी व्रत का पारण कर लें। ध्यान रखें कि यदि आपने प्रदोष व्रत के अलावा अगले दिन शिवरात्रि का भी व्रत रखना है तो आप प्रदोष व्रत में यदि अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो अगले दिन का पारण, जो कि प्रदोष का पारण लोग अगले दिन भी करते हैं, तो सुबह शिवरात्रि की पूजा करने से पहले
प्रदोष व्रत का पारण आप केवल पंचामृत या फलों के जूस या फलों के सेवन से करें। उसके बाद ही शिवरात्रि का व्रत संकल्प लेकर शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करें। प्रदोष व्रत के दिन जितना हो सके मानसिक रूप से केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहे और इस दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करें और हरे साबुत मूंग का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है, ग्रहों के शुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि की कथा भी आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शिव ब्लॉग।